पाम बीच में इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, पानी के उस पार मार-लागो है, यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की रेजिडेंस, और वो वहां पर मौजूद हैं। उनके लिए इलेक्शन नाइट एक लंबी रात थी। उन्होंने जब अपने वोटर्स से खिताब किया तो उनका शुक्रिया अदा किया, अमेरिका की मईशत को बेहतर बनाने का वादा किया। साथ ही साथ मुस्लिम अमेरिकन, लाटिनो अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, उनका भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एक हिस्टोरिक अलाइंस है और वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, डिवीज़न को ख़त्म करके एक इत्तेहाद के साथ अमेरिका को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कमला हैरिस ने दूसरी जानिब अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का कॉल भी की है, उनसे बात भी की है। और आज डोनाल्ड ट्रंप की क्या एक्टिविटीज़ होंगी ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर मीडिया जो है डिफरेंट टेंट्स लगाए बैठा है, जगह जगह यहाँ पर जो है मीडिया कोशिश कर रहा है, देख रहा है कि आज क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 270 जो इलेक्टोरल वोट्स चाहिए थे उनसे ज़्यादा वोट्स मिल चुके हैं, और ये सब एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप पर मुकदमात भी चल रहे हैं। उन पर 4 मुकदमात चल रहे हैं। एक मुकदमा जो न्यूयॉर्क में है जिसे हश मनी केस कहा जाता है, उस केस में उनको गिल्टी भी करार दिया गया है और उनकी सेंटेंसिंग यानी सज़ा की तारीख़ जो अदालत ने तय की थी वो है नवंबर 26। साथ ही साथ बाकी 3 जो केसेस हैं उसमें इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से उनसे पूछताछ की गई है। तो अब जो है अमेरिका के नए सदर जनवरी में ओथ लेंगे और उनका क्या एजेंडा होगा, वो किस तरह से अमेरिका को आगे लेकर जाना चाहेंगे, वो अपने वोटर्स को बताएंगे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हों वो आपके साथ शेयर की जा सके।